जी, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस कौन से होते हैं और ये कैसे डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस के लिए भी हमें दो फंक्शंस ज़रूरी होते हैं। यहाँ हमने ले लिए हैं दो फंक्शन, एक f है और दूसरा फंक्शन g। हमने कह दिया कि अगर f और g हमारे पास कोई से दो फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उनकी कंपोजिशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसे कहें f कंपोजिशन g या f इज कंपोज्ड विद g। f composed with g is defined by f of g of x, mean f composition g of x is equal to f into g of x। तो इसको आप फंक्शन की कंपोजिशन कहेंगे। अब उसके बाद इसकी डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास ये फंक्शन है, इस तरह से इसकी कंपोजिशन है, मीन्स टू से कि f जो है वो कंपोज्ड हो रहा है g के साथ, तो उसकी डोमेन किस तरह से आएगी। द डोमेन ऑफ f कंपोजिशन g कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स x आपके पास इनपुट है या डोमेन है, x इन द डोमेन ऑफ g फॉर विच g ऑफ x लाइज इन द डोमेन ऑफ f। मीन्स से इसका कहने का ये मतलब है कि f जो आपके पास है डिपेंड कर रहा होगा वेरिएबल x पे, और g जो है वो ऑफ g फॉर विच मीन जी आपके पास डिपेंड कर रहा होगा x पे, x डोमेन में, और अगेन ये जो g है ये लाई करेगा किसकी, फंक्शन f की डोमेन में। यहाँ से गौर करें, देखें g जो है वो डिपेंड कर रहा है x डोमेन में, और g ऑफ x जो है वो डिपेंड कर रहा है, मीन उसकी डोमेन डिपेंड कर रही है f फंक्शन में, f की डोमेन में, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मज़ीद एग्जाम्पल से करते हैं कि कहने का इसका ये मतलब है g जो है वो डिपेंड कर रहा है, मीन g का जो इनपुट है वो यहाँ से देखें, g का इनपुट क्या है x, तो g आपके पास डोमेन है g की क्या आ गई x, और f की जो डोमेन है उसकी क्या है, वो क्या है g ऑफ x। तो मीन्स टू से g ऑफ x किस में लाई कर रहा है, f की डोमेन में, g ऑफ x की डोमेन में लाई कर रहा है, और g सिंपल वो x डोमेन में लाई कर रहा है। ये इसका कहने का मतलब है। इसके बाद हम इससे कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि हम कंपोजिशन फंक्शन की कंपोजिशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जैसे x, इसको मज़ीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, x मेरे पास कोई भी इनपुट है, इस पे मैंने फंक्शन अप्लाई किया है g, ठीक है, g फंक्शन अप्लाई करके इसने मुझे दिया है g ऑफ x। इफ इस g ऑफ x पे अगेन मैंने f को अप्लाई किया है, ठीक है, तो इस f ने जो मुझे फंक्शन दिया है वो दिया f ऑफ g ऑफ x, मीन g जो है वो डिपेंड कर रहा है, उसकी डोमेन है x, ठीक है, और उससे आपको मिला g ऑफ x एक फंक्शन जिसकी डोमेन है x, ठीक है। इस पे अगेन इसको आपने एज अ इनपुट अगेन लिया, उस पे फंक्शन अप्लाई किया f, तो उसकी जो डोमेन है वो हो गई g ऑफ x और फंक्शन f की, या आप ये कह सकते हैं कि g ऑफ x जो है वो लाई करता है f फंक्शन की डोमेन में, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ इसने दिया हुआ है इफ f ऑफ x is equal to under root x and g of x x plus 1। सबसे पहले हम f कंपोजिशन g ऑफ x ही फाइंड करते हैं, या आप कह सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो कैसे फाइंड करेंगे, f को एज इट इज लिख लिया और g ऑफ x की यहाँ पे वैल्यू रख ली x प्लस 1। अब अगेन ये जो फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो आपके पास बना है, इसको अगेन एफ ऑफ एक्स में यूज करें या पुट करें जिस तरह से भी, तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मीन सबसे पहले आपने क्या किया है, सिंपल एफ वैसे ही रहा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब अगेन एफ फंक्शन में इसको यूज कर लें, ये कह लें एक्स की जगह आप रिप्लेस कर दें एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह रिप्लेस कर दें एक्स प्लस वन, तो ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस वन। या ये आप कह सकते हैं कि एक्स की जगह एक्स प्लस वन ही रिप्लेस करना है, यहाँ भी एक्स की जगह एक्स प्लस वन करें, एक्स प्लस वन करें, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपने फाइंड कर लिया है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। अब इसकी डोमेन निकालते हैं, इसकी डोमेन क्या पॉसिबल है, डोमेन ऑफ एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स की। तो इसकी डोमेन निकालने का वही मेथड है, जब आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करना है उसके बाद आपने इसकी डोमेन वैसे ही निकालनी है जैसे आप सिंगल फंक्शन की डोमेन निकालते हैं। फिर एक्स प्लस वन को ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस वन। ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस वन का मतलब है कि माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी तक सारी इसकी डोमेन आएगी। ठीक है, ये आपने निकाला है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये इक्वल होते हैं। अभी हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला है, अब हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के देख लेते हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जी को एज इट इज रखते हैं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो है अंडर रूट एक्स। अब क्या करें, फंक्शन जी में एक्स की जगह अंडर रूट एक्स पुट कर दें। तो फंक्शन जी में एक्स की जगह अंडर रूट एक्स पुट किया तो ये आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो यहीं से पता चल गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ और थी, आंसर कुछ और था, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का कुछ और है, तो ये आपस में सेम नहीं होते। मीन कंपोजिशन में ये सेम नहीं होते। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि उसमें भी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो ये भी आप समझ लीजिए कंपोजिशन में ये कम्यूटेटिव अगर लॉ है तो ये होल्ड नहीं करता। अब अगर इसका आंसर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इसकी डोमेन में भी फर्क आएगा। तो इसकी डोमेन ये तो प्लस वन है, मीन कुछ भी आए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। डोमेन असल में अंडर रूट एक्स के लिए, मीन जिसमें आपने इनपुट्स देनी है, एक्स को आप एज ए इनपुट यूज करेंगे, तो एक्स को आपने एक्स की डोमेन आपने फाइंड करनी है। मीन एक्स की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है कि आपने डिसाइड करना है यहाँ कौन सी आ सकती है और कौन सी नहीं। तो ये उसका वही मेथड है कि अंडर रूट एक्स है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए तमाम एलिमेंट्स आ सकते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं आ सकते, बाकी 0 से ऑनवर्ड। तो इसकी डोमेन जो है वो बनेगी 0 से इन्फिनिटी। वन, क्योंकि वन कांस्टेंट आप 0 रखें हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करते जाए, उससे हमें ना तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी ना ही अनडिफाइंड, इसलिए इसको नहीं देखना। इसको देखते हुए अगेन हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो ये आपने इसकी डोमेन फाइंड की है। देखें अगेन आप इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ले रहे हैं कंपोजिशन की डोमेन, कि ये आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस वन कुछ इस तरह का फंक्शन था, जी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन एफ की डोमेन में लाई करता है। इसी तरह अगर जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास फंक्शन जी की डोमेन के अंदर लाई करेगा। फंक्शन जी आपके पास किस तरह था, एक्स प्लस वन की फॉर्म में, तो इसकी डोमेन के अंदर ये लाई करेगा। तो इस तरह हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। तो ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन का कंपोजिशन कैसे लेते हैं, उसकी डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह हम एफ कंपोजिशन एफ भी फाइंड कर सकते हैं, जिसका मतलब है एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, मीन एफ का अपने साथ ही कंपोजिशन।
तो इस सूरत में भी एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स की डोमेन अगर लें तो ये डोमेन इसकी आएगी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। और अगर जी ऑफ एक्स की डोमेन की बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा इंटरवल आ जाएगा। तो क्या हम देखते हैं अगर इस तरह से हम लें तो क्या इसकी डोमेन वही आएगी जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की आएगी। और अगर जी ऑफ जी लें सॉरी, तो क्या उसकी भी डोमेन वही आएगी जो फंक्शन जी ऑफ एक्स की है। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि डोमेन अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स, पहले इसको आप सॉल्व करें तो ये आपका आएगा एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं अंडर रूट एक्स। अब अगेन एक्स एफ ऑफ एक्स में मीन एक्स की जगह पे क्या पुट करना है अंडर रूट एक्स, तो ये क्या आ जाएगा एक्स की जगह आपने अंडर रूट एक्स रखना है, तो ये अंडर रूट एक्स ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसकी डोमेन फाइंड करें आप, तो डोमेन आपने इसी को देख के चलना है, इसी को लेनी है। तो क्या इसकी डोमेन वो आ रही है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए, तो जी इसकी डोमेन वही आ रही है। मीन यहाँ से हमें मिला कि अगर आप सिंगल फंक्शन की डोमेन लें या उसका कंपोजिशन लेके अगेन डोमेन देखें, आंसर बेशक फंक्शन डिफरेंट आता है लेकिन डोमेन सेम रही है। तो इसकी डोमेन आएगी 0 से इन्फिनिटी और इसकी भी डोमेन 0 से इन्फिनिटी बन रही है। अब इसकी चेक कर लेते हैं कि इसकी भी डोमेन वही आएगी जो फंक्शन जी ऑफ एक्स की डोमेन है। तो चेक कर लेते हैं, पहले जी ऑफ एक्स को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी और जी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें तो एक्स प्लस 1। अगेन जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसमें भी जस्ट आपने डोमेन किसके लिए देखनी है एक्स के लिए, मीन एक्स में तो ये 2 से फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटरवल ही आ रहा है। तो जी ऑफ एक्स की डोमेन भी यही थी। तो यहाँ से एक बात और हमें पता चली है कि एफ कंपोजिशन का अपने साथ लें, एफ की अपने ही साथ कंपोजिशन लें, जी की अपने साथ, मीन फंक्शन का अपने ही साथ अगर उसे कंपोज कर दें तो उसकी डोमेन पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डोमेन पे फ़र्क नहीं पड़ता तो ऑब्वियसली उसकी रेंज पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके ग्राफ पे भी फ़र्क, ग्राफ पे शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े लेकिन ज़्यादा नहीं, कोई थोड़ा शार्प हो जाएगा, थोड़ा कम, सिर्फ इतना से फ़र्क होगा और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। तो ये थी डोमेन और रेंज। अगर ग्राफ में फ़र्क पड़ेगा तो रेंज में थोड़ा सा लिटिल बिट, वही कह रही हूँ लिटिल बिट शायद फ़र्क पड़े, वो आप ग्राफ निकाल के यहाँ इसकी रेंज निकाल के चेक कर सकते हैं क्योंकि अंडर रूट एक्स का ग्राफ जो है वो आपके पास इस तरह से आता है, या यहाँ मैं अगर लिख दूँ कि अंडर रूट एक्स है, एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स है, तो उसका ग्राफ आपके पास इस तरह से आता है। और अगर अंडर रूट एक्स है तो मे भी उसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो जाए, थोड़ा सा ग्राफ चेंज होगा तो थोड़ी सी इसकी रेंज चेंज होगी। इसी तरह अगर x प्लस 1 था, उसका ग्राफ था 1 से 1 तक, मीन अगर यहाँ 1 है और यहाँ प्लस 1 है माइनस 1, मीन 1 से 1 को क्रॉस कर रहा था। और x प्लस 2 का ग्राफ तो हम काफ़ी दफ़ा बना के देख चुके हैं, 2 से 2 को कट करके गुजरेगा, तो थोड़ा सा ग्राफ में डिफरेंस आता है और इतना ही आपकी रेंज में डिफरेंस आएगा। और डोमेन इसकी बिल्कुल सेम आई है। और ये था हमारा कंपोजिशन का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शिफ्टिंग फंक्शंस पढ़ेंगे कि फंक्शंस को शिफ्ट कैसे किया जाता है।